हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 19 मार्च। 19 मार्च को टीचर संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। ठीक है, आइए क्या है तो देखिए। ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने कराया पेपर लीक, कुछ दिन पहले जेल से छूटा था। तो पेपर लीक के पीछे किसका हाथ है? तो ग्रामीण कार्य विभाग अकाउंटेंट का हाथ है। ठीक है, इन्होंने ही पेपर लीक करवाया है बीपीएससी टीआरई 3 का। चलिए और देखते हैं क्या है आज का मुख्य ताज़ा खबर में। कहा जाए कि सक्षमता परीक्षा, वैसे मतलब कि इस बार जो सक्षमता परीक्षा दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनका जो है आपका उत्तर कुंजी जारी करने वाले हैं। आज 19 तारीख है, 19 तारीख को आपका आंसर की जारी हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। अगर आप सक्षमता परीक्षा दिए हैं तो आज 19 तारीख है, आज आपका शामिल हो मतलब कि आंसर की जारी कर दिया जाएगा। हेडलाइन की ओर बात करें तो डीएलएड विशेष परीक्षा 30 मार्च से है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं एक समान तरीका से भी बीएड डीएलएड होता है, एक विशेष तरीका से भी होता है। तो जो वैसे स्टूडेंट जो विशेष मतलब कि डीएलएड कर रहे थे विशेष से, तो उनका परीक्षा कब से है? तो 30 मार्च से होने जा रहा है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए और क्या है आगे खबर में तो देखिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में। सोचिए, कहने का मतलब है कि टीचर भर्ती परीक्षा में जो हुआ था बीपीएससी टीआर 3 में, प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही, मतलब कि हार्ड कॉपी कहा जाता है जिसको, जो अगर क्वेश्चन अगर कोई हाथ से लिख के मतलब छपाई भी नहीं हुआ था उससे पहले ही उसको मतलब पेन ड्राइव में ले लिया गया था। इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हेडलाइन की ओर चलते हैं, क्या है आइए। टीआरई 3 पेपर लीक मामले में छपाई से पूर्व ही पेन ड्राइव में लिया गया था प्रश्न पत्र। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आगे क्या है, आगे आपका कि ठोस साक्ष्य मिलने पर आयोग लेगा निर्णय। तो अभी तक ठोस साक्ष्य नहीं मिला है तो आयोग निर्णय नहीं ले रही है। ठीक है, चलिए तो पूरी खबर हम चलते हैं, सारे खबर को विस्तार से चलते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखिए। ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने कराया था पेपर लीक, कुछ दिन पहले जेल से छूटा था। ठीक है, क्या है पूरी खबर, इससे पहले हेडलाइन देख लेते हैं इसका। आमने सामने है कौन कौन? तो ईओयू कह रहा है पेपर लीक हुआ है। ईओयू कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन बीपीएससी का दावा है साबुत नहीं है। मतलब कि पेपर लीक नहीं हुआ है, साबुत ही नहीं है तो पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसे बीपीएससी का दावा है। ठीक है, चलिए और किस चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं तो भर्ती परीक्षा, ठीक है, बिहार में थी तो अभ्यर्थी झारखंड क्यों गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, जब भर्ती परीक्षा बिहार में थी तो अभ्यर्थी झारखंड क्यों गए थे? तो क्यों गए थे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जेल से बाहर आकर विशाल विजेंद्र ने रची थी साजिश कि पेपर लीक कैसे करना है। ठीक है, तो विशाल नाम का एक व्यक्ति है, उसने साजिश रचे थे। आगे देखते हैं। 266 जेल गए, इनमें 88 महिलाएं हैं। मतलब कि बीपीएससी टीआरई 3 में टोटल अब तक 266 अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया गया है, जिसमें महिलाओं की संख्या की बात करें तो 88 है। ठीक है, चलिए तो क्या है थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है। अगर पहले हम ईओयू का मतलब बयान सुन लें तो देखिए, मामले की जांच के बाद ईओयू ने माना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। ईओयू ने बीपीएससी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि 16 मार्च को ईओयू ने कथित प्रश्न पत्र लीक की जांच रिपोर्ट को दी, पर उसमें ठोस साक्ष्य नहीं है। मान ही नहीं रहे हैं। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना 15 मार्च को, सोचिए बीपीएससी आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना कब दिया गया था? तो 15 मार्च को 2:30 बजे मिली थी। ठीक है, तब पहली पाली की परीक्षा 12 बजे समाप्त हो चुकी थी। आयोग का नाम है कि हमें जो सूचना मिली 15 मार्च को 2:30 बजे मिली, और तब तक तो पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। तो ठीक है भैया, पहली पाली में तो सेटिंग नहीं हुआ है आपके हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। दूसरी पाली की अगर बात करें, दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से शुरू हो चुकी थी। आयोग ने ईओयू से ठोस साक्ष्य की मांग की है। ठोस साक्ष्य मिलने के बाद ही परीक्षा के संबंध में आयोग कोई फैसला लेगा। मतलब कि आयोग मानने वाला नहीं है। ठीक है, अब आयोग का सुनना है तो सुन लीजिए क्या है पूरी खबर। देखिए, ईओयू का दावा क्यों मजबूर है? ठीक है, मजबूत है तो देखिए, छापेमारी में अभ्यर्थी के पास से पेन ड्राइव मिली थी। पेन ड्राइव का प्रश्न पत्र और आंसर मेल कर रहा है। मतलब कि पेन ड्राइव में जो प्रश्न पत्र है उसका आंसर दोनों मैच कर रहा है। यही नहीं, अभ्यर्थियों ने
ईओयू को पूछताछ में बताया कि 10-10 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया गया था। यहाँ तक का कि 266 विद्यार्थी जो पकड़े गए हैं और 88 को महिला, इन लोग कबूल कर रहा है कि हम लोग 10-10 लाख रुपये में पेपर मतलब हम लोग को दिया गया, हम लोग को रटवाया गया है 10-10 लाख रुपए में। अब तो भैया इन लोग खुल के बोल रहे हैं, जो लोग पकड़े गए हैं उन लोग भी बोलने के लिए राजी हैं कि हमें पैसा दिया, हमने पैसा दिया, हमने पेपर पढ़ा है। अब तो अभी फिर भी मतलब आयोग इसको मानने को तैयार ही नहीं है। सोच लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ सौदा हुआ था, प्रश्न पत्र के साथ उत्तर भी दिया गया था। ये कौन कह रहा है? 266, ठीक है, स्टूडेंट और 88 महिला कह रहे हैं, फिर भी नहीं मानने को तैयार है। ठीक है, चलिए अब बड़ी खबर, मतलब कि अगर हम बड़ा सवाल की अगर बात करें, जब परीक्षा आपका बिहार में था तो क्यों गए थे? ये तो आप सब भली भांति जानते हैं, आखिर झारखंड क्यों गया था भैया? तो देखिए, भले ही पेपर लीक के बारे में बीपीएससी जो भी तर्ज दे, लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बढ़ती तादाद में परीक्षार्थी को बस से झारखंड क्यों ले गया? तो सभी एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज के साथ वहाँ क्यों गए? जब गिरफ्तार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उनसे पेपर आंसर की के लिए सौदा किया गया है, तो आयोग क्यों नहीं मान रहा है? सोचिए कितना साफ साफ मतलब कहा जा रहा है यार। मतलब इतना तो गधों को समझाया जाए तो वो समझ जाएगा कि जब अगर आप चोरी कर रहे हैं, चोर कबूल कर रहा है कि हमने चोरी की है, हम दिए 10 लाख रुपया, हमको रटवाया गया क्वेश्चन आंसर, फिर भी आयोग कर रहा है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तो मतलब ही तो वही ना हो गया। मर्डर करने वाला कबूल भी कर रहा है कि हमने मर्डर किया है, फिर भी पुलिस नहीं मान रही है कि तुमने मर्डर ही नहीं किया है। मतलब क्या है इसका पूरा जांच समझ में नहीं आता है। खैर चलिए, और क्या है तो देख लीजिए इसमें क्या क्या है कि ईओयू ने छापेमारी में 266 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में भेज दिया गया। इनमें 88 को महिला शामिल है। ठीक है, चलिए इसमें अब क्या होता है आगे देखते हैं। और आज का ताज़ा खबर में और क्या है, आइए देखिए। ये जो है तो वैसे मतलब टीचर जो सक्षमता परीक्षा दिए हुए हैं, ठीक है, तो आज दोपहर, ठीक है, 12 बजे के बाद आप लोग का आंसर की जारी होने वाला है। ठीक है, तो आंसर की आप लोग का जारी होगा, देख सकते हैं 19/3 को अपराह्न से अपलोड कर दिया जाएगा। अब देखना है, अब जब आपका आंसर किया जाएगा तो अब आपको क्या करना है, आंसर की मिला लेना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको आपत्ति होगा, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप 21/3 यानी कि 21 मार्च तक आप आपत्ति कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, ये कौन क्वेश्चन का सही है, आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आज आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, आप अपना उत्तर आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की खबर क्यों चले तो देखिए, डीएलएड विशेष परीक्षा 30 मार्च से, क्या है पूरी खबर, तो बिहार बोर्ड ने डीएलएड पुराने पाठ्यक्रम की विशेष परीक्षा 2024 की तिथि सोमवार को जारी कर दी है। परीक्षा 30 मार्च से 4 अप्रैल तक 2 पालियों में होगी। पहली पाली 10 बजे से 1 बजे तक होगी और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। टाइमिंग देख लीजिए। ठीक है, इस विशेष परीक्षा में डीएलएड प्रशिक्षण किसको किसको शामिल किया गया है तो देख लीजिए, 2016 से लेकर अगर हम बात करें इस परीक्षा में कौन कौन बैठने वाले हैं, तो 2016-18 के सेशन वाले बैठने वाले हैं और 17-19 के सेशन वाले इसमें परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है, चलिए अगला खबर की ओर चलते हैं। अगला खबर क्या है तो देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में। ये बहुत बड़ा सवाल है भैया। देखिए ऐसे कौन कर सकता है, पूरी इस खबर को हम पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के पेपर लीक मामले की जांच की दायरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्या है तो देखिए, आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू के जांच में ये बात सामने आई है कि सॉल्वर गिरोह को पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। सोचिए जा रहा है, आप थोड़ा सोच के देखिए, क्वेश्चन जो मतलब कि जो लिखा गया था, क्वेश्चन तो कोई हाथ से लिखा होगा पहले, तब ना उसको मतलब कि छापने के लिए दिया जाता है। तो जो हाथ से लिखा हुआ सॉफ्ट कॉपी यानी कि हार्ड कॉपी का हम बात करें, वही सॉफ्ट कॉपी ही मतलब कि दे दिया गया था। ठीक है, सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में, देखिए क्या कहा जा रहा है, सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान सॉल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बार कोड भी नहीं मिला। अगर कहते हैं ना कि पेपर लीक हुआ, अगर पेपर लीक होता तो उस पर बार कोड लगा हुआ रहता। अगर आप परीक्षा दे के आए तो देखिए क्वेश्चन के बीच में आपको एक बार कोड होगा, फ्रंट पे भी रहता है। ठीक है, तो बीच में जो बार कोड वो भी नहीं मिला। तो इससे यही पता चलता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। जब हार्ड कॉपी ही निकल जा रहा, सॉफ्ट कॉपी जो आप मतलब क्वेश्चन जहाँ से तैयार होता है, जो व्यक्ति क्वेश्चन सिलेक्ट किया होगा वो उसी का हार्ड कॉपी निकाल लिया गया। ऐसे में आशंका है कि प्रेस में जाने से पहले ही, देखिए क्या कहा जा रहा है, कहने का मतलब है
कि प्रेस में जाने से पहले ही, प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही प्रश्न पत्र सॉफ्ट कॉपी ले ली गई थी, मतलब कि छपाई भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही पेपर लीक हो चुका था। तो यह मामला जो है ना 13 या 14 15 मार्च का नहीं है क्या? 13 14 15 मार्च को छपाई करने के लिए क्वेश्चन पेपर गया था। आप जरा सोच के देखिए, सिंपल सी बात है। बोला जा रहा है कि छपाई से पहले ही प्रश्न पत्र ले लिया गया था, तो छपाई 13 14 को हुआ होगा जी क्वेश्चन पेपर का। ये तो भाई 10-15 दिन पहले हुआ होगा, यानी कि 10-15 दिन पहले से ही ये सब भिड़े हुए थे काम में। चोर तो पकड़ाए हैं भोज के दिन, जिस दिन परीक्षा था उस दिन पकड़ाया, मतलब कि धांधली आपका 10-15 दिन पहले से ही चल रहा था कि कहाँ पे कैसे करना। सॉफ्ट कॉपी तैयार किया गया, उसे ही उठा लिया गया। आगे देखिए, ईओयू को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है। देखिए कितना अच्छा बात कहा जा रहा है। ईओयू का शक है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता नहीं है भैया, है इसमें। जब सॉफ्ट कॉपी आपको मतलब वहीं से चोरी हो जा रहा है, छपाई तो दूर की बात है, क्वेश्चन पेपर अगर वायरल होता है तो हम मानते हैं कि चलिए भाई क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है, लेकिन जब सॉफ्ट कॉपी से ही जब निकल जा रहा है तो इसमें कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, है इसमें, हो सकता नहीं है। आप खाली जांच करते रहिए। परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। बात तो सही है। सूत्रों के अनुसार ईओयू ने जानकारी लेने के लिए बीपीएससी को नोडल पदाधिकारी तय करने को कहा है। ठीक है, क्या कहा है तो देखिए, इसके अलावा परीक्षा संचालन से जुड़े अहम पदाधिकारियों की जानकारी भी मांगी गई है। परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर हो गया या और अन्य उपकरणों को सील करने को कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ईओयू जरूरत के अनुसार इनकी जांच कर सकती है। ईओयू सूत्रों के अनुसार अभी परीक्षा से जुड़ा हर व्यक्ति, ठीक है, परीक्षा से जुड़ा हर व्यक्ति और एजेंसी जांच के दायरे में है। बीपीएससी से भी परीक्षा संचालन से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। परीक्षा संचालन में किनकी क्या भूमिका रही है, प्रश्न पत्र की जानकारी किन किन लोगों के पास थी, यह सारी जानकारी ईओयू एकत्रित कर रही है। अब तो ईओयू इन लोग को छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज आप लोग का, ठीक है, न्यूज़पेपर। और कुछ है तो इसमें कुछ खास नहीं है, यही सब है। ठीक है, हर बार गिरोह के अलग मास्टरमाइंड भी नया हो जाता है, मतलब हर बार कुछ ना कुछ इन लोग नया करते हैं। धांधली रोकने के तमाम उपाय विफल रहे। आपको सबको पता होगा कि हजारों सीसीटीवी कैमरा लगते हैं, 24 जिला में एगो केंद्र बनाए जाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर पेपर लीक तो होके ही रहा। ठीक है, सैल्यूट है ऐसे ऐसे गिरोह का। ठीक है, चलिए, और कुछ तो इसमें तो साक्ष्य की बात कहा जा रहा है, तो आप समझ ही गए। ठोस साक्ष्य मिलने पर आयोग लेगा निर्णय। तो जब तक अब ठोस साक्ष्य नहीं मिल जाती है तब तक उनको निर्णय लेने दीजिए। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा आज आपका सक्षमता परीक्षा का आंसर की आने वाला है दोपहर 12 बजे के बाद से। ठीक है, तो आज का यही है न्यूज़पेपर। अगर ऐसे दिन में कोई भी अपडेट होता है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है तो। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।